आमे पढ़ी जे गांधी जी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1 2 3 तापर आमे पुन्ना पैक्ट कथा पढ़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तापर आमे डिस्कशन करथिले। ओके तो एवडा आमे ऑलरेडी डिस्कशन करथिले काली। ओके एनीवन हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दैट टॉपिक कि काहो किछि बुझा पड़िला ना नहीं इवन इफ मु गोटे ऑलरेडी माने जो मूवी गांधी मूवी भी ग्रुप रे ऑलरेडी शेयर करथिली कि सो दैट जो माने देखिबा कथा गोटे थर देखि नियंतु सेटा। ओके तो माने कंप्लीट हमर गोटे तमर आईडिया आसी जिवो जे एक्चुअली मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री रे कोन कोन इंपोर्टेंट सब हेइथिला तो सेही मूवी रु तमे माने कहियो बेले बहुत गुडे जिनसा शिखिबा को मिलिबो। ओके तो एनीवन हैव एनी डाउट कि हम जोटा कि क्लास लास्ट टाइम करथिले कार किसी डाउट अछि? ओके सो देन लेट्स स्टार्ट जदि कार किसी डाउट नहीं हमें स्टार्ट करिबा। ओके सो लेट मी शेयर द स्क्रीन तापर हमें स्टार्ट करिबा। विजिबल होउची समस्त को एटा हमरा? यस सर। ओके तो आमे पढ़ी जे साइमन कमिशन पढ़ी जे 1927 रे साइमन कमिशन आसी वही साइमन कमिशन रे 7 जन मेंबर थिबे और 7 जन जाक कोन थिबे ना ब्रिटिश मेंबर थिबे। तो इंडियन लोक माने अपोज करिवे कहबे इंडिया रो तमे गोटे रिफॉर्म को ऊपर डिस्कशन करिया को आसी छ गोटे इंक्वायरी करिया को आसी छ हेले इंडियन मेंबर के नहांती तो वी आर रिजेक्टिंग दिस साइमन कमिशन। तो साइमन कमिशन जुआड़े जीवो तो ताकू बॉयकॉट करिवे। ओके तो तापर आमे देखिले जे साइमन कमिशन रो रेस्पॉन्स रे हमर से माने इंडियन माने को चैलेंज करिवे जे जदि तम पाखरे टैलेंट अछि और जदि तम पाखरे दम अछि तो तमे गोटे कमिटी करा और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म ऊपर काम कर। तो सेही रेस्पॉन्स रे हमर नेहरू रिपोर्ट ओटे आसीबो। नेहरू रिपोर्ट माने किए इथिरे चेयरमैन थिबे ना मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू को फादर थिबे। तो सेही थिरे से कोन कहिबे जे हमको डोमिनियन स्टेटस कथा माने कहिबे। ओके जे इंडिया को हमर डोमिनियन स्टेटस दियो तापर हमर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कथा दियो कहीं ना आगु हमर डायरकी थिबो तमे जानि छ। ओके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 रे हमर डायरकी कथा कुआ जाय थिबो। ओके तो एमाने कहिबे हमको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दिया जाऊ तापरे जो हमरो सेपरेट इलेक्टोरेट टू डिफरेंट रिलीजन को दिया उतला सेटा को हटै की जॉइंट इलेक्टोरेट रखा जाऊ विथ रिजर्वेशन ऑफ सीट एटा रखा जाऊ। फंडामेंटल राइट 19टा फंडामेंटल राइट एटा हमर थिला। तापर हमें डिस्कशन करिथिले जे तांको पर वर्ष एटा 1928 रे हेतिबो नेहरू रिपोर्ट तांको पर वर्ष किए प्रेसिडेंट हेबे ना सन सक्सीड हमर फादर को सक्सीड करिवे। तापर तमे जानि छ जे जवाहरलाल नेहरू हमर कोन हेबे आईएनसी रो प्रेसिडेंट हेबे। ओके 1929 वेरी वेरी इंपोर्टेंट एटा ओपीएस रे 2-3 थर पढिछि जे 1929 रे हमर इंडियन नेशनल कांग्रेस रो कोठी मीटिंग हेतिला। फर्स्ट कथा हो लाहौर हेतिला किए इथिरे हमर प्रेसिडेंट थिबे ना जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थिबे कोन हमर रेजोल्यूशन पास हेतिला ना पूर्ण स्वराज जे तांको पूर्व वर्ष कोन कहिबे तांको पूर्व वर्ष तांको बापा कहिबे जे हमकु डोमिनियन स्टेटस दरकार। डोमिनियन स्टेटस माने कोन ना आमे जनक अंडर रे रहबो। ओके काम करिवु बॉस जने रहबो किंतु आमे निजुक निजे माने एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करिवु किंतु आमे ऊपर आउ जने हेड रहिबो। ओके जस्ट अ मिनिट सर 1928 रे नेहरू रिपोर्ट तांका बापा कहिथिबे। हां यस यस ओके तो नेहरू रिपोर्ट रे ये कहिथिबे कोन ना डोमिनियन स्टेटस कथा कहिथिबे। नेहरू रिपोर्ट रे हमर मेंशन थिबो डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस माने तमे देखिबो आयरलैंड रे केमती शासन चलीची। ओके तो माने जणे कंट्रोल करूची आउ जणे ऑटोनॉमी दिया हबो किंतु जण का अंडर रे रहबो। जेमति कि हमर हांगकांग रे बे बहुत गुडे हमर प्रोटेस्ट चलीची। हांगकांग का अंडर रे अछि चाइना अंडर रे अछि तो गोटे ऑटोनोमस रीजन किंतु कंट्रोल करूची किए टोटल चाइना कंट्रोल करूची। तो आमे सेही भलिया चाहतुवा जे आमे ऑटोनॉमी हिसाब रे हमको शासन करिवु किंतु आमे ब्रिटिश अंडर रे रहिबु।
ओके तो ता पर वर्ष जिते 1929 रे जिते जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट होइजिबे तो जवाहरलाल नेहरू आउ सुभाष बोस से यंगर जेनेरेशन थे से ब्लड बहुत माने से जोश थी बहुत से तो से कौन करेंगे ना कहे ना ए डोमिनियन स्टाटस नुह आमको दरकार कौन ना कम्प्लीटली इंडिपेंडेंस आम उपरे कहीं रही वी आर द बॉस ऑफ आवर सेल्फ आम निजुक निजे आम कहूँ सोवरेन बॉडी आम कहूचे ओके पॉलिटी रे पढ़ी थे तो वी आर द सोल अथॉरिटी टू डिसाइड व्हाट एवर नीड टू बी डन फॉर इंडिया ओके नाई कि आउ जड़े आम उपरे रही सी ही डिरेक्शन दब से नुहे टोटाल आम ही आम निजक कंट्रोल करवा आमको कम्प्लीटली इंडिपेंडेंस दरकार पूर्ण स्वराज दरकार ओके तो 1929 एटा पास हम तो पूर्व वर्ष बापा जो रिपोर्टा रखी थे तो सेटा को कौन ना पुआ को रिजेक्ट करदे कहे नाई सो वी आर रिजेक्टिंग दिस डोमिनियन स्टाटस हमको कम्प्लीटली इंडिपेंडेंस दरकार तो सहीटा को आम पालन करने आम जनवरी 26 1930 तो जनवरी 26 को आम इंडिपेंडेंस डे हिसाब से 1930 रु प्रति वर्ष 1930 1931 1932 प्रति वर्ष जनवरी 26 टाको आम इंडिपेंडेंस डे हिसाब से पालन करा किंतु जो 1947 इंडिया इंडिपेंडेंट हो तो यही डे को रिमेम्बर करने आम यहाँ कौन कर ना रिपब्लिक डे हिसाब से पालन करुचे ओके तापर तुम जान से दांडी मार्च हम गांधी कौन करेंगे जे जिते देखिए जे आमर कौन हो गोटे मूवमेंट लॉन्च करने सी 11टा अल्टीमेटम क्या पाखे ना लॉर्ड यूरिन पाखे रखिए ओके तो से भाइस रॉय किए थे ना लॉर्ड यूरिन थे भाइस रॉय तो पाखे जो रखिए लॉर्ड यूरिन कहे भाई मुझे कथा मानविनी तुम जहाँ करवा कथा कर मुझे तुम से 11टा पॉइंट को मानुनी ओके तो गांधी जी कहे हाँ ठीक अच्छे तुम जो न मानुच ताल मु कौन करी ना मोर जहाँ मु जो कौन करी ना सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट लॉन्च करी जोटा को आम सल्ट सत्याग्रह बोली कहचे तो 12 मार्च 1930 ओके यही डेट रे कौन हम ना गांधी जी लॉन्च करेंगे ओके तो गांधी जी लॉन्च करेंगे 12 मार्च 1930 रे ओके तो जोटा कि गोटे इम्पोर्टाट डे एक्चुअली आमर थी 13 जो 12 मार्च रु स्टार्ट हम जोटा कि से माने कौन करेंगे ना जाकि दांडी रे जाकि पहुँचे गांधी जी जो देखिए मूवी रे भी देखिए ओके गांधी जो चल चल जी तो संगे बहुत लोक रास्ता जॉइन करेंगे इवन भी सरोजिनी नायडू भी ये पार्टिसिपेट करेंगे तो से माने कौन करेंगे समस्ते जी दांडी रे जाकि पहुँचे और सल्ट लॉ ब्रेक करेंगे 11टा पॉइंट भितर आमर थी सल्ट उपरे आमर आगु सल्ट तुम जो तैयारी करने चाहूच ताल गवर्नमेंट परमिशन दरकार आउ तुम टैक्स भी पे करूल तो गांधी जी कहे वाई जदि गोटे सीटा इज बिलोंग्स टू इंडियंस तो सल्ट भी मेकिंग पावर इंडियन मान हाथ में रहा दरकार वाई वी शुड पे फॉर दैट वन टू कंज्यूम दिस वन तो सल्ट को जब आम कंज्यूम करने चाहूँ कि आम तैयारी करने चाहूँ ताहले आम कहीं आम वी शुड गिव द टैक्स टू ब्रिटिश ओके तो ए पर आमर कौन है ना सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट हम जो थी कि आम कहे सल्ट सत्याग्रह डिफरेंट एरिया डिफरेंट लीडर मैंने थे आम गोटे काली डिस्कसन करते जे तमिलनाडुर तांजोर कोस्ट आमर किए लीडरशिप थे ना सी राजागोपालाचारी परीक्षा पढ़ी मन रख ओके केरला किए थे ना के केलापान जहाँ को आम केरला गांधी बोली भी कहुए ओडिशा रे तुम रमादेवी और गोपबंधु एम सब जो पार्टिसिपेट करते ओके ता बाद तापर जो देखिए ये जो दांडी मार्च रे लोक मैंने कौन करेंगे ना ब्रिटिश मान को बहुत क्रिटिसाइज सहया पड़ो कहीं ना ब्रिटिश रे जो प्रेस रे कौन हम ना ब्रिटिश एगेंस्ट रे सब न्यूज बाहर ओके जे देख इंडियन लोक मैंने केमिति ब्रिटिश को माने कौन करुछन्ति माने पूरा तांकर जो साम्राज्य को कहे कहले चैलेंजिंग करके रखी ओके तो से ये कौन कहते गांधीजी भी भल पॉलिटिक्स करते ओके जदि किसी एक्शन नेबे ताहले मीडिया कौन लिखिबो देखो एमाने पीसफुल वे रे प्रोटेस्ट करूछन्ति किंतु ब्रिटिश लोक माने टॉर्चर करूछन्ति थ्रू आउट वर्ल्ड रे माने निंदा सुनिबे जदि किसी न कले गांधीजी कहे देखो मु जीती गली मु एटा लॉन्च करितली तो ब्रिटिश माने मोर कौन करदेले किछ करि पारलेनी ओके तो जदि से माने एक्शन नौछन्ति भी क्रिटिसाइज सुनिबे जदि एक्शन न नौछन्ति भी क्रिटिसाइज शुणे कहीं ना आम देख ब्रिटिश साम्राज्य को हल्लैक रखीदेलु ओके तो से मैंने आमर किसी भी करें ओके तो यूरिन बाध्य होगी कौन करेंगे गांधी जी को डाकिबे कहे हाँ ठीक अच्छे आज्ञा आपण आसतु आपड़ जो 11टा पॉइंट रखी तो से आम डिस्कसन करवा जो जो पॉइंट गुड़ाक आमर माने
मु जो राजी हो पारि तो माने से गुड़ाक कौन करी ना आम राजी तो गांधी जो जी 11टा पॉइंट आमर जो कहला पॉलिटिकल प्रिजनर मानक समस्त को छाड़देवे ओके तो लुण लुण उपर टैक्स छाड़ कर तो कंजम्पशन लुण उपर टैक्स छाड़ करेंगे ओके तो बहुत गुड़े पॉइंट रे से राजी हे और फाइनाली गांधी कौन करेंगे रिक्वेस्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रे पार्टिसिपेट करेंगे ओके तो कल डिस्कशन गुड़ा करते जो 3टा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हम 1 2 3 तो से 3टा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आउ जो साइमन कमिशन तो सी जो आसी सी गोटे रिपोर्ट दे तो यही जो साइमन कमिशन रिपोर्ट प्लस ये जो 3टा आमर जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट गोटे आमर फाइनाली गोटे व्हाइट पेपर पब्लिश हम जोटा कि आमर हम पर आमर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आसो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रे आमे कौन कौन पढ़ी ना जो डायर की आमर थिला कोठी थिला प्रोविंस रे थिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 रे मॉन्टेगु चेल्सफॉर्म रे आमर इंट्रोड्यूस हेतिला तो डायर कीटा को हटे देकी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दिया जिवो कारण एटा आमर रिकमेंडेशन कहार रिकमेंडेशन थिबो साइमन कमिशनर रे रिकमेंडेशन थिबो जे आमर कौन हबो जेटा को हटे दियो ओके जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दियो ओके तो फास्ट कथा होचे जे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी से माने दे देबे सेकंड कथा कोन ना से माने कहिबे जे हमर जो ऑल इंडिया फेडरेशन गोटे गठन करिवार कथा कहिबे ऑल इंडिया फेडरेशन माने कोन ना जमिति कि आमे आज इंडिया कहूचे इंडिया आमे गोटे कोन होचे ना डिफरेंट स्टेट को नै कि हमर इंडिया हेची जमिति कि 28 टा स्टेट आ यूनियन टेरिटरी एमन को नै कि हेची तो सिमिलरली से मैंने कौन कले ना आम गोटे ऑल इंडिया फेडरेशन करवा जो थे कि ब्रिटिश रो जो प्रोविंस गुड़ाक अच्छी 11टा प्रोविंस रहा जो मैंने राजा शासन जो गुड़ाक अच्छे आम प्रिंसली स्टेट तो से भी आम कौन करवा ना समस्त को लेकिन गोटे ऑल इंडिया फेडरेशन करवा आ पावर टाक आम 3टा यूनिट रे डिवाइड करवा गोटे फेडरल लिस्ट गोटे कनकरेंट लिस्ट आ गोटे आम कौन ना प्रोविंशियल लिस्ट रे रहिबो ओके तापर आम जानिचे जे सुप्रीम कोर्ट गठन करा जिवो तापर हमर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गठन करा जिवो सेपरेट जो इलेक्टोरेट दिया जिवो काहाकू ना डिप्रेस क्लास वुमेन आउ लेबर मानकू हमर कौन करा जिवो ना सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जिवो तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट हमर ता पूर्वरु कौन हेथिबो ना जेतेबेले रामसे मैकडोनाल्ड करिकी ब्रिटिश रे जने प्राइम मिनिस्टर आसीबे तो सी कौन करिवे ना डिप्रेस क्लास मानकू सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोविजन रखिए ये सेपरेट इलेक्टोरेट डिमांड किए करिथिबे ना डॉक्टर बी आर आंबेडकर आज तमे जानिछे जे डॉक्टर बी आर आंबेडकर होछंती डिप्रेस क्लास जो थिला तांकु रिप्रेजेंट करूथिला और ही इज द चैंपियन फॉर द डिप्रेस क्लास तो सेमानकर फाइट पे सेमानकर राइट पे सबले फाइट करूथिले कि ना हमरो डॉक्टर बी आर आंबेडकर तेणु सी कौन करेंगे ना डिमांड करेंगे जो मिल गांधीजी उपवास करेंगे गांधीजी कहे यहाँ तो हो पारनि ओके तुम जदि डिप्रेस क्लास दब वुमेन मान जो डिप्रेस क्लास मान जो सेपरेट इलेक्टोरेट दब तो माने मु फास्ट ऑन टू डेथ आम पुना वार्धा जेल रे कौन करेंगे सी ना आमरण अनशन करेंगे तापरे जो आंबेडकर को प्रेसर करा देख जदि गांधीजी भाई किसी भी हो गला यू आर रेस्पॉन्सिबल कारण 5 दिन है गांधीजी खाई ना अवस्था बहुत माने खराब ओके माने जो हेल्थ डिटोरिएट हवा लगी सो एनी टाइम रे एनीथिंग हो पार तो जदि गांधीजी किसी हो गला ताले यू आर रेस्पॉन्सिबल एठू बाध्य हो कि आंबेडकर कौन करेंगे पाखे आउ कि ना चारा तो सी आसबे गांधीजी और आंबेडकर भितर गोटे पैक्ट हम जोटा को आम कहे पूना पैक्ट कारण पूनार वार्धा जेल रे गांधीजी थे तो सीठी माने कौन हम ना भितर गोटे पैक्ट हम जार ना हम पूना पैक्ट पूना पैक्ट रे कौन हम ना तांकु जो 148टा सीट 71टा सीट आगुरी थी 148टा सीट मिल तो नंबर तंगर बढ़ाई दिया डिप्रेस क्लास मानकर आ जॉइंट इलेक्टोरल प्रोविजन रखा तो मन रख रामसे मैकडोनाल्ड अवार्ड तुम ओपीएससी प्रिलिम रे पढ़ी रामसे मैकडोनाल्ड अवार्ड माने कौन ना कम्युनल अवार्ड माने डिप्रेस क्लास मान को जो हमर दिया सर गांधी रे वार्धा जेल रे तांको बिहाफ रे दे साइन करले जे पुना पैक्ट रे तांको बिहाफ रे के साइन करथिले ना पुना पैक्ट के साइन करले जी एक क्वेश्चन आस्तिला हम पढ़ितले ऑन एकेडमी द गवर्नमेंट मेरिट ट्रांसफर हिस्ट्री मदन मोहन मालवीय दीपक भाई मदन मोहन मालवीय यस भाई जानते
मदन मोहन मालवीय। ओके मदन मोहन मालवीय। ओके एक्चुअली मदन मोहन मालवीय गांधी बिहाफ रे साइन करथिले। नहीं मते ठीक रे जणा नहीं एक्चुअली किए करिथिले मते ठीक रे जणा नहीं। Yes, ओके आई विल चेक एंड टेल sir, यू। मदन मोहन मालवीय ही on behalf of गांधी से साइन करथिबे विथ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ओके तो ताले माने क्रॉस चेक करनबो ओके गोटे थर तो माने एनसीईआरटी रे तो मेंशन जो जदी कोउथिरे जदी बिपिन चंद्र की कोउथिरे क्रॉस चेक करनबो किए करिथिले गांधी को बिहाफ रु। ओके तो गांधी एग्जैक्टली ओके गांधी गांधी जेल रे थिले बा। यस तेणु से मु कहूँ ओके गोटे थर चेक करनब किए मदन मोहन मालवीय कि तांको तरफ किए करथिले। ओके तो गोटे थर क्रॉस चेक करनब। ओके कारण मुझे जानी एटू कहीदेवी पर एटू कह भूल भाल कही। ओके तो चेक करनब गोटे कथा जे कि आमर गांधी तरफ साइन करते। ओके तो फाइनाली गोटे एग्रीमेंट हम आम जो डॉक्टर बी आर आंबेडकर और गांधी भितर जोटा को आम पुना पैक्ट बोली कहूचे। ओके तो ये 148टा सीट ऑफर करा जिवो 71टा आगु दिया जाइथिबो वर्तमान 148टा सीट से मानकु दिया जिवो। ओके तापर तमे जानिछ जे हमर कोन हबो ना आमे था जो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आसीबो जो थरे कि जो प्रोविजन ओडा का में कहिले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 परे हमर 1937 ने गोटे जनरल इलेक्शन हबो। तो ये जनरल इलेक्शन रे कांग्रेस कोन करिवो ना 11टा जो प्रोविंस रु 7टा प्रोविंस रे गवर्नमेंट फॉर्मेशन करिवो आउ 28 मास जाए से माने कौन करेंगे ना शासन चलेबे एंड वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेशन से माने चलैथिबे। ओके तो लोक माने को बहुत हमर माने ताकर फंडामेंटल राइट केमिति मिलिबो फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलिथिबो सीआईडी जो थिबो ताकू से माने अबोलिश करिथिबे। ओके तापरे कौन करेंगे ना बहुत गुड़े माने डेवलपमेंट एजुकेशन हेल्थ रिलेटेड बहुत गुड़े डेवलपमेंट कौन करेंगे ना इंडियन लोक मानक पई करिथिबे से। ओके पर कौन हम ना 1939 1 सेप्टेम्बर 1939 जो वर्ल्ड वार 2 हो वर्ल्ड वार 2 रे गोटे पटे आमर थे किए ना हिटलर थे। ओके जापान आउ हिटलर एमाने गोटे पटे थे आउ गोटे पटे कौन को मान थे ना ब्रिटेन थे आमर यूएस रशिया मैंने आउ गोटे पटे थे। ओके तो वर्ल्ड वार 2 जो स्टार्ट हम तो से कौन हम ना ब्रिटेन डिक्लेयर कर इंडियन आर फाइटिंग माने आम तरफ इंडियन माने आमको सपोर्ट करने वर्ल्ड वार 2 रे आम तरफ फाइट करेंगे किंतु इंडियन माने कौन करेंगे जे विदाउट आमर कंसल्टेशन रे कहीं जे ब्रिटेन माने आमको जोर जबरदस्ती वर्ल्ड वार 2 को रे डिक्लेयर करूँ आमको कहते जे इनवॉल्व होगापी से प्रोटेस्ट करेंगे कहीं ना से माने कहे जे जदि ब्रिटेन इज फाइटिंग फॉर फ्रीडम फास्ट दे शुड गिव द फ्रीडम टू इंडियंस। तो इंडियन मानक प्रथमे तमें जदि कहूचे जे हिटलर इंपेरियलिज्म कि नाजिज्म स्प्रेड करने को ट्राए करुछंती आउ थ्रू आउट वर्ल्ड को कैप्चर करने को ट्राए करुछंती आउ तमें फ्रीडम पे फाइट करुछ ताहले फास्ट कथा तमें इंडियन मानक फ्रीडम कर तापरे तमें जदि आमको पूरा इंडिपेंडेंस कर दो देन विल माने तुमको सपोर्ट करिवो और तुम तरफ फाइट करिवो बट विदाउट ट्रांसफरिंग द पावर एंड विदाउट गिविंग द फ्रीडम टू इंडियंस यू आर टॉकिंग अबाउट द इंडिपेंडेंट फ्रीडम तो यहाँ शोभा पाऊनी तुम मुहर। ओके तो से कौन करेंगे कहे वी आर नॉट सपोर्टिंग दिस माने जो जोर जबरदस्ती आमको टाणिकी नहीं कि वर्ल्ड वार 2 रे तुम कौच आम तरफ फाइट कर वी आर नॉट सपोर्टिंग तो से 28 मास पर एमाने कौन करेंगे ना जितक आमर जो कांग्रेस गवर्नमेंट जो थी 7टा प्रोविंस रे माने रिजाइन करदे। सो कांग्रेस माने स्ट्रांगली अपोज and as a mark of the protest Congress ministry in the province resigned at 12 December 1939 ने माने रिजाइन कर देवे। तो तापर हमर कोन हबो ना मुस्लिम लीग जो थिबो तो से माने कोन करथिबे ना गोटे हमर मार्च 1940 रे गोटे से माने कोन करिवे रेजोल्यूशन पास करिवे तो जो थरे कि से माने डिमांड करिवे कि हम गोटे सेपरेट कंट्री दरकार जो थरे कि मुसलमान जो मेजॉरिटी एरिया अछि लाइक हमर ईस्ट बंगाल जोटा कि आजिका डेट रे बांग्लादेश हला नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हला तो सही सब गुडा को मिसई कि हम गोटे सेपरेट कंट्री करिया चाहछु जार ना हबो पाकिस्तान। तापर कोन हबो ना इंडिविजुअल सत्याग्रह हमर हमें एई जाय खाली डिस्कशन करिथिले एई जो सेकंड वर्ल्ड वार जाय तापर कोन हबो ना इंडिविजुअल सत्याग्रह हमर हबो। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह कौन एक्चुअली मेन एम थी। ओके ये आगे फास्ट कहुए जे तो से माने कौन ना डेस्परेटली चाहूबे
जे इंडियन मैंने सपोर्ट करंतु कारण इंडियन एते गोटे बड़ कंट्री एमान पाखे एते आमर सोल्जर अच्छा ओके सो जदि से माने सपोर्ट करेंगे ताहले तांको साइड स्ट्रांग रहिबो तो इफिन इफ आमर जो माने कि तांको तरफरु तांको सब माने साइड जो माने थिले जमीती कि आमर हला रशिया हला यूएस हला से माने प्रेशराइज करेंगे ब्रिटेन को भाई तुम कौन करुच इंडियन मान को मन कि तुम वर्ल्ड वार जो टूर आम तरफ फाइट करने तुम मनाओ जहाँ तुमको करिया पड़ुची पछे कनसेसन दियो किंतु ब्रिंग इंडियंस टू आवर साइड तो जो कहे मैंने प्रेशराइज करेंगे तो से माने भी कौन चाहूबे ना जेने तेने उपाय ट्राए करेंगे कि इंडियन मान को तरफ को नापी तो फास्ट कौन करेंगे ना ऑफर देवे 1940 रे गोटे ना हूँ तार ना हूँ अगस्ट ऑफर तो 8 अगस्त 1940 रे गोटे ऑफर देवे जार ना हम अगस्ट ऑफर कौन ऑफर देवे कहले देख तुम्हें वर्ल्ड वार 2 रे हमको सपोर्ट कर पर आम कौन करवा ना अगर जो आम गोटे बॉडी तैयारी करवा ओके आफ्टर वार ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ इंडियन शुड बी सेटअप टू फ्रेम द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन तुम जदि कहूच गोटे तुम कॉन्स्टिट्यूशन तुम तैयारी कर इंडिपेंडेंट चाहूच तो गोटे नुआ कॉन्स्टिट्यूशन उपरे कथबार्ता करने गोटे रिप्रेजेंटेटिव बॉडी तैयारी करवा किंतु फास्ट कौन कर ना तुम आमको सपोर्ट कर वर्ल्ड वार 2 रे तो आम जीतीगला तुम आम गोटे कौन करूँ ना जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी करने गोटे कमिटी करूँ आम डिस्कसन हम तो ये जो अगस्ट ऑफर देवे तो डेफिनेटली कौन हम ना रिजेक्ट करेंगे आईएनसी कौन चाहूब कम्प्लीटली इंडिपेंडेंस चाहूब केबेठू चाहूँगी ना 1929 रु चाहूँगी लाहौर रेजोल्यूशन आम कहले जो जवाहरलाल नेहरू आउ सुभाष बोस से डिमांड करुवे कौन ना कम्प्लीट इंडिपेंडेंस एक्चुअली आउ गोटे कथा ही कम्प्लीटली इंडिपेंडेंस आइडियाटा कहार थी एनीवन नो जे कम्प्लीट इंडिपेंडेंस आइडियाटा कहार थी सुभाष बोस कम्प्लीटली जो इंडिया को आमर दरकार कम्प्लीट इंडिपेंडेंस सुभाष बोस यहाँ आइडिया थी तो से जो आइडियाटा को आमर जवाहरलाल नेहरू आम 1929 रे इम्प्लीमेंट करेंगे ओके सुभाष बोस ये आइडिया थी ओके तो जो अगस्ट ऑफर मैंने कहे जे वार सरला पर आम गोटे रिप्रेजेंटेटिव बॉडी तैयारी करूँ आउ कॉन्स्टिट्यूशन उपर डिस्कसन आउे कौन भाविबा तो मैंने रिजेक्ट करदे इमिडिएटली कहले आमको दरकार नहीं आमको कम्प्लीट इंडिपेंडेंस तौक किसी दरकार नहीं ओके जदि दे पारुच भल कथा अदरवाइज वी आर नॉट एक्सेप्टिंग योर ऑफर तो ऑफर को संगे संगे रिजेक्ट करने पर गांधी ये भी ऑफर साटिस्फाई हेबेनी सी कौन करेंगे ना गोटे इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट करेंगे ओके तो इंडिविजुअल सत्याग्रह माने कौन कहीं स्टार्ट होता इंडिविजुअल सत्याग्रह जे गाँ गाँ बुलिकी जो एरिया जी लीडर अच्छा सपोज मु गोटे डिस्ट्रिक्ट लीडर तो मु कौन करी ना से डिस्ट्रिक्ट लोक मानू नहीं माने कौन करी प्रचार करी जे देख जे ब्रिटिश माने केमिति हमको पचरा उचरा नहीं हमको जोर जबरदस्ती माने वार रे हमको इन्वॉल्व करके हमको मारिया को चाहते तो हमको इंडिपेंडेंस दौना किंतु हमको बलि देवा चाहते तो मु कौन करी ना लोक मान भितर स्प्रेड करी जे वर्ल्ड वार 2 को आम माने 2 रे वी शुड नॉट इन्वॉल्व ओके तो से प्रचार करी तो पुणी कौन करेंगे ना डिफरेंट एरिया रे लोक मैंने इंडिविजुअल सत्याग्रह रे मिसिकी गोटे बड़ धरण सत्याग्रह करवा फाइनाली कुआड़े ना दिल्ली आड़े सब दांडेवा दिल्ली चलो ओके तो ये फास्ट पर्सन जे कि आमर इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट करते सी होती आचार्य विनोबा भावे यहाँ परीक्षा पड़ता मन रख तो प्रथम पर्सन किए कि आमर इंडिविजुअल सत्याग्रह इनवॉल्व होते ना विनोबा भावे ओके तो सेकेंड किए ओके तो सी भी 3 मास जेल जाइए सेकेंड होती किए ना जवाहरलाल नेहरू तो जवाहरलाल नेहरू होती आमर सेकेंड सत्याग्रह दीटा आग पड़ता जे फास्ट किए आमर इंडिविजुअल सत्याग्रह रे इनवॉल्व होते तो आचार्य विनोबा भावे सेकेंड किए जवाहरलाल नेहरू थर्ड किए इनिशिएटिव देनी मन रखियो ब्रह्मादत्त ओके थर्ड होती ब्रह्मादत्त कारण बेले बेले यूपीएससी रे थर्ड लेवल को भी आमर पड़े जाए पारे तो इंडिविजुअल सत्याग्रह मेन जो हूँ कौन थेम हूँ इंडिविजुअल सत्याग्रह लिमिटेड सिंबॉलिक और नॉन वायलेंट नेचर सो इट वाज लेफ्ट टू महात्मा गांधी चूज द सत्याग्रही तो ये से गोटे पर्टिकुलर एरिया लोक मानू भितर अवेयरनेस करेंगे जे देख ब्रिटिश मैंने केमिति विदाउट आवर परमिशन रे विदाउट आवर कंसल्टेशन न करके हमको वार रे टाणी को वार भितर हमको इन्वॉल्व करूछंती ओके तो कौन हम ना आमर प्रथम आसला अगस्ट ऑफर फेल मारिज इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट हम तापरे
से माने कौन करेंगे जो प्रेसर पड़ो सी कहे नाई आउ नुहे तो इंडियन मानकर सपोर्ट निहाती दरकार तो सी गोटे मिशन पठेबे 1942 रे जार ना हम कौन ना क्रिप्स मिशन बोले आम कहे तो स्टाफोर्ड क्रिप्स तो 1942 रे सी कौन आसबे ना इंडियन को आसबे इंडियन मान को बुझे सुझे वार रे मिसेबा ओके तो इंडियन मान को बुझे सुझे वार रे मिसेबा 1942 रे जो सी आसबे तो सी कह ठीक अच्छे तुम्हें वारे आमको सपोर्ट कर तो आम कह ठीक अच्छे आम सपोर्ट करूँ कौन तुम ऑफर कौन दौच ओके कह मोर देख पॉइंट कौन कौन मो पाखे अच्छी ऑफर प्रथम देखी दियो मोर पैकेज देखी दियो तापर तुम जॉइन करी माने जदि तुम इंटरेस्टेड ओके नॉट इंटरेस्टेड ओके डायरेक्टली मु यही सब ऑफर दौची तापर तुम मत जो वार रे सपोर्ट कर तो जो स्टाफोर्ड क्रिप्स आसबे 23 मार्च 1942 रे एटा को आम क्रिप्स मिशन बोली भी कहू तो कौन कौन ऑफर होता वेरी वेरी इंपोर्टेंट मन रखियो प्रथम कथा सी कहे डोमिनियन स्टाटस देव डोमिनियन स्टाटस माने कौन ना तुम ब्रिटिश अंडर रे रहिबो किंतु तुमको किसी पावर दिया जिवो तुम निजको निजे शासन करिया पई तापरे होची प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी माने कौन ना सेपरेट इलेक्टोरेट कथा माने कहिबे तापरे कहले जे सेटिंग अप ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन व्हिच देयर वुड बी रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम प्रिंसली स्टेट along with the British province तो गोटे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम तो जो थे कि राजा लोक रे जो कि राजा शासन चलती प्रिंसली स्टेट रे आ प्रोविंस भी आमर लोक रे ओके सो देयर शुड बी ए प्रोविजन फॉर एनी प्रोविंस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशन आइदर टू रिटेन इट्स प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन और फ्रेम ए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इटसेल्फ सी कहले जदि किए न चाहूँ ये मिसवाई जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयारी गोटे कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी होची जदि तुम न चाहब तुम जो आडप्ट न करने ताहले तुम तुम निजर कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी कर पार कि तुम चाहिए भी ये न मिसवाई सेटा भी प्रोविजन रमिक आम तुम भाव जे जम्मू एंड काश्मीर जम्मू एंड काश्मीर कौन जो प्रोविजन थी जो आर्टिकल 370 थी तो से व्हाट एवर द लॉ एक्चुअली passed by the parliament that is not applicable for Jammu and Kashmir unless until Jammu and Kashmir सेटा को एक्सेप्ट न करिछि आ तांकर लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल पास न होइछि से पर्यंत सेंटर लॉ गुड़ाक इट इज नॉट एक्सटेंडेड टू जम्मू एंड काश्मीर तो सिमिलरली एमाने कौन करेंगे जे कहे जो तुम प्रोविंस जो प्रिंसली स्टेट रहा कि प्रोविंस रहा से जब चाहूना ये नुआ कॉन्स्टिट्यूशन को अडप्ट करने तो से निजे गोटे तैयारी करें कि तुम कौन कर ना जोटा तुम एक्जिस्टिंग प्रोविजन अच्छी तुम से रहीपर ओके चारिटा पॉइंट मन रख डोमिनियन स्टाटस कथा कहगला जे वार रे मिस सरला आम गोटे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयारी करूँ कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी करने आउ ये आमर बोथ प्रिंसली आउ प्रोविंस रु मेंबर रहिबे जो माने न चाहूछन्ती मिसिया पई त न मिसले चलिबो ओके तो तुम भाव जो से डोमिनियन स्टाटस कहिबे तो इमीडिएटली कौन करिवे ना आईएनसी रिजेक्ट करिवो काहे कि रिजेक्ट करिवो कहबे भाई मजाक करूछ कि तमे 1929 को देख ओके 13 वर्ष तले आमे कौन डिमांड करिछु हमको कंप्लीटली इंडिपेंडेंस दरकार पूर्ण स्वराज तुम 13 वर्ष पर आसिक पुणी से सेम कथा कौच जे हमको डोमिनियन स्टाटस दब बोली सो इमीडिएटली से माने कौन करेंगे रिजेक्ट करदे ओके गांधीजी फ्रस्ट्रेटेड ही कहे ये गोटे पोस्ट डेटेड चेक तुम दौच पोस्ट डेटेड चेक माने गोटे पर गोटे चेक दौच जोटा कि वैलिड ना ओके तो गांधीजी भी फ्रस्ट्रेटेड ही कहे यहाँ गोटे जो क्रिप्स मिशन जो आमर ऑफरटा इट इज ए पोस्ट डेटेड चेक तापर आम मुस्लिम लीग भी रिजेक्ट करदेव कहीं कौन डिमांड थी कहे भाई मो पाकिस्तान कहीं ओके आमे कौन डिमांड करके आसु 1942 गोटे आमे पास करिछु जे तमे जहा करूछ कर ओके तमे डोमिनियन स्टेटस देबो जहा करिया कथा दियो आमे नॉट माने ता ऊपर आमे किछि भाबुनु हमको हम पाकिस्तान दे दियो तो इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजेक्ट कर देबो कोन पई ना एथिरे हमर कंप्लीटली इंडिपेंडेंस कथा लिखा नै मुस्लिम लीग रिजेक्ट करिवो कोन पई जे एथिरे पाकिस्तान कथा लिखा नै ओके तो स्टाफोर्ड क्रिप्स कौन कह ना एते अपोजिशन है तो मोर किसी भी एफर्ट ये माने फायदा किसी ना तो ये कौन करेंगे ना पुणी फेरी जाए ओके तो मन रख तो ये मेन परीक्षा पड़ा जे क्रिप्स मिशन ओपीएससी प्रिलिम आउ यूपीएससी प्रिलिम मेन प्रोविजन कौन जदि डोमिनियन स्टेटस कथा जो न लिखाई कि जदि कंप्लीट इंडिपेंडेंस लिखाई भूल कहीं
ना सी कौन ऑफर देथिबे ना डोमिनेंस स्टेटस कथा देथिबे ओके। तो मेजर पॉलिटिकल पार्टी इन द कंट्री रिजेक्टेड क्रिप्स प्रपोजल गांधी जी कहबे एटा पोस्ट डेटेड चेक बोली। तो आउ तापरे कौन कहले जे ये कहले जे कौन मन इच्छा तुम कहूँ जे जो राजा इच्छा जदि है सीटी जॉइन करेंगे जॉइन करेनि तो यहीटा नुहे तो डेफिनेटली समस्ते जॉइन करने बाध्य ओके। मुस्लिम लीग भी रिजेक्ट करेंगे कहे कौन पे डिसैटिस्फाइड हे कहे मो पाकिस्तान कथा कौटी तो तुम डॉक्यूमेंट लिखाएनि सो वी आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस प्रपोजल तो समस्त अपोज करेंगे तो क्रिप्स मिशन फेल है ओके। तो गांधी जी कौन करेंगे ओके। तो ये बेलू को गांधी जी कहे देख ओके क्रिप्स भी आसला आमको किसी देकी गलानी ओके आम भाविकी बसते कि क्रिप्स मिशन आसूची तो मीटिंग बसला पर आम समस्ते जावा मिसिक गोटे डिस्कसन हम मे भी गोटे आमर इंडिपेंडेंस कथा कंप्लीट इंडिपेंडेंस कि पावर ट्रांसमिशन कथा एम कह। तो देखिले क्रिप्स मिशन जे पूरा किसी भी फ्रुटफुल है एम को किसी फायदा नहीं। तो गांधी जी कौन कले ना इमिडिएटली कहले ना गोटे बड़ धरण लॉन्च हवा दरकार। तो सही समय को कौन हम ना गोटे पटे आमर थे किए ना जर्मनी जापान एम सब थे आ गोटे पटे आमर किए ना ब्रिटेन यूएस एम थे। तो साउथ ईस्ट एशिया रे जापान मैंने कौन ना ब्रिटेन को हरई कि मोस्ट ऑफ द एरिया को से कैप्चर करने थे। तो गांधी जी भी टे डरवे कहे 200 वर्ष आम कार गुलाम करके आसिले आम ब्रिटेन मानकर 200 वर्ष है गुलाम करके 1600 मसीह से आसी जे बर्तमान 1940-42 हो गला 250 वर्ष पाखापाखि से शासन कले। तो जापान जदि काली इंडिया को कैप्चर कर नौची पुणी से शासन करेंगे कारण तांकर भी मोटिव से भाया पावर कैप्चर करके आम कौन करवा शासन करवा। तो इंपेरियलिज्म तांकर भी आम कौन ना आम्बिशन अच्छी तो मे भी जदि से कैप्चर करने इंडिया को तो मत पुणी आउ थे से सत्याग्रह ये सब करा पड़ो ओके। तो पुणी किए से पुणी प्रिलिम मेन इंटरव्यू पुणी किए दब ओके। तो गोटे आमर कौन करवा ना जापान अटैक करने पूर्व आम गोटे लोक मान बड़ धरण गोटे मुवमेंट करवा निहाती दरकार। तो क्विट इंडिया मुवमेंट मेन कज कौन ना फेल्यूर ऑफ द क्रिप्स मिशन ओके। फर्स्ट पॉइंट हूँ फेल्यूर ऑफ द क्रिप्स मिशन सेकेंड हूँ द फियर ऑफ एन इम्पेंडिंग जापानीज इन्वेशन ऑफ द इंडिया कहीं ना ऑलरेडी ब्रिटेन हारी जाइथिला जापान मानकठू लॉट ऑफ प्लेस रे साउथ ईस्ट एशियन रीजन रे एमाने कौन करेंगे ना जापान ठू पूरा हारी जाइथिबे। तो जापान 1 by 1 आमर कौन करेंगे ना बर्मा मलाय एगुड़ा को कैप्चर करने तेणु गांधी जी आईएनसी डरीजे ओके। तो काली की डेट रे जदि पूरा ब्रिटेन को हरई कि एमाने इंडिया को कैप्चर करने पुणी इंडिया ब्रिटेन मान अंडर जो जापान मान अंडर रे सॉल्व करिवो ओके। तो गांधी जी बिलीव दैट इंटरिम गवर्नमेंट could be formed only after आमर ब्रिटिश लेफ्ट एंड हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो। तो ये कौन हम ना फास्ट ऑल इंडिया गोटे जो कमिटी बस कौटी बॉम्बे रे 8 अगस्त 1942 ये डेट मन रखिए परीक्षा पड़ुची 8 अगस्त 1942 एटा को अगस्त क्रांति बोली कहुए कहीं अगस्त मसरे होता यहाँ को आमर कौन कहुए ना क्विट इंडिया मूवमेंट। तो सी कहे दिस इज द टाइम फॉर द ब्रिटिश टू क्विट इंडिया जे बर्तमान तुम भारत छोड़ आंदोलन भारत तुम छाड़ी जावाक पड़ो टोटाल बर्तमान तुम पावरटा क्या इंडियन मान को ट्रांसफर कर और भारत छाड़ी जाओ ओके। तो से गांधी जी गोटे आमर गिव हिज कॉल माने स्लोगान देवे कौन ना डू और डाई ओके। तो इंडियन मान को कहे दिस इज द टाइम ओके आइदर यू डू और यू डाई ओके। तो इंडिया को आइदर तुम इंडिपेंडेंट कर किंबा से इंडिपेंडेंट करने जो ट्राए करके पछे आम जीवन देदवा ओके एमती आम गुलाम ही बढ़िया जीवन बंचवा अपेक्षा मरीजाटा बेटर किंतु आम पूरा फुल दम रे लगे सो दैट कि आम जमी इंडिपेंडेंस पाइबा। तो डू और डाई यहाँ भी परीक्षा पड़ता विथ एसोसिएशन विथ व्हिच आमर मूवमेंट ना क्विट इंडिया मूवमेंट जोटा कि आमर 8 अगस्त 1942 रे गांधी जी स्टार्ट करथिबे ओके। तो गांधी जी जो स्टार्ट करेंगे लॉन्च करेंगे आमर 8 अगस्त 1942 रे ब्रिटिश माने कौन करेंगे कहे गांधी जी तो पुणी आहरी माने दंगा करदेवे। तो गोटे काम कर जितक सब मेन मेन लीडर अच्छा ना समस्त को गोटे झटकार अरेस्ट करनी तो ये मूवमेंट को आम सप्रेस करदे जदि लीडर ही रही तो लोक मान गाइड किए कर ओके। तो जितक फ्रंट लाइन लीडर थे गांधी हूँ आमर हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल कि जवाहरलाल नेहरू मौलाना अब्दुल कलाम आजाद तो समस्त को गोटे झटकार राति पाइबा पूर्व माने मूवमेंट लॉन्च हवा पूर्व सबू जो मेन मेन लीडर को जेल रे पुरे दिले माने अरेस्ट करके ओके।
तो जो प्रोमिनेंट लीडर मैंने समस्ते आरेस्ट होकर पलैले तो गोटे मुवमेंटा लीडरलेस हो गला। ओके, तो ये आमको लीड करने कहीं रही तो कौन हम तो यहाँ गोटे लीडरलेस मुवमेंट आ गोटे स्पंटानियस मुवमेंट हो जाइए। किंतु लोक मैंने एते गांधीजी सांगे प्रोटेस्ट करी करी से माने एते टेक्निक जानी देथिबे गांधीकर इवन इफ गांधी नथिले भी सी कौन करुले ना मुवमेंटा को हैंडल करदेले। गांधीजी ता पूर्व कौन ना आमर राउल सत्याग्रह करते, चंपारण, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, खेदा सत्याग्रह, राउल सत्याग्रह, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट। तो एत गुड़े जदि आमर जो प्रोटेस्ट करके एत गुड़े आमर मोर्चा करी। ओके, तो डेफिनेटली लोक मैंने ऑलरेडी से जानी जे मिसी मिसी से भी एक्सपीरियंस हो गला। तो से माने कौन करेंगे विदाउट जदि कौन सी लीडर नथिले भी सो दे आर एक्चुअली माने कौन करथिले ना स्प्रेड द मूवमेंट ऑटोमेटिकली स्पंटानियसली से माने मूवमेंटा को स्प्रेड करी चलिए। तो से माने भी टेक्निक शुणी जानी देथिले जे ब्रिटिश माने कौन करूछंती एक्चुअली ना से माने कौन करूछंती ना तांकर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग थिला। ओके, सपोज आमर बैंगलोर एरिया गोटे आमर दंगा है तो इमिडिएटली से माने कौन करेंगे ना तांकर जो मिलिटारी अच्छी पाखे सपोज चेन्नई रु सेठू कौन करुले ना ट्रेन रे पठे दौले ये बैंगलोर को इमिडिएटली से माने बहुत गुड़े सोल्जर हो गले से इजिली से कौन करते ना सप्रेस कर दौले। तो ये कहले हाँ ठीक अच्छी से सीना ट्रेन रे आमको जो सोल्जर आम पाखे पहुँचले हम आम ट्रेन लाइन ही काटिदेव। लोक मैंने कौन कले ना फास्ट जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन थी ओके ट्रेन लाइन को उड़े देवे पूरा माने ट्रैक सब उड़े देवे। तापर सी कौन करेंगे ना फोन करके सीना डाकुन फोन तार ही काटी दियो तो टेलीग्राफ ये सब लाइन को कौन करेंगे ना काटिदेवे। तो गोटे गोटे सीना ब्रिज जो अच्छी ब्रिज टाक डिस्ट्रॉय करदे सो दैट कि गोटे पटू गाड़ी एपटू आसपारे। तो ट्रुप्र मुवमेंटा को से पूरा स्टॉप करदे जितक आम गवर्नमेंट ऑफिस सिंबल ऑफ अथॉरिटी था से अटाक कले पूरा भायोलेंट हो गला। गांधीजी ही कहते डू और डाए करबा मर। ओके, तेणु जदि आमको भायोलेंस वे नबा पड़े तो आम नबा बट दिस टाइम वी हैव टू डू समथिंग टू मेक इंडिया इंडिपेंडेंट। ओके, इंडिया को इंडिपेंडेंट करके आम रहा। ओके, गांधी जिते सब माने स्लोगान देले लोक मैंने तो पूरा जो जोश रे सब कले। ओके, किंतु ये सब लीडर आम कहले कौन ना 8 अगस्त स्टार्ट है ता परदिन 9 अगस्त दिन सब मेन मेन लीडर जितक समस्त को कौन आरेस्ट कर निगला। ओके, तो जो मैंने सेकेंड लाइन लीडर थिले जमीक आम कहले जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, ओके एसएम जोशी रहिले, बिजू पट्टनायक रहिले। तो एमाने कौन कले ना सेकेंड लाइन लीडर एमाने ये मूवमेंटा को कंट्रोल कले। तापर आमर बहुत गुड़े अंडरग्राउंड एक्टिविटीज होता। तो अंडरग्राउंड एक्टिविटीज रे ओके तो कहीपर ओके तो गोटे कांग्रेस रेडियो एक्चुअली आमर चलुला। तो कांग्रेस रेडियो रे कौन कहला लोक मान कह जाउथला जे देख आमर जो माने मेन मेन लीडर थिले सब तो जेल पलैछंती नाउ दिस इज आवर टर्न टू मेक दिस मूवमेंट सक्सेसफुल करिवार अछि आउ एबे हमकु कंट्रीब्यूशन दबार अच्छी। तो लोक मानक ये एनकरेज करुले इंस्पायर करुले कि आम मूवमेंट रे इनवॉल्व होगापाई थ्रू आमर रेडियो रे। ओके, तो ये कांग्रेस जो रेडियो होची तो किए चलाउथिले आमर ना उषा मेहता। तो उषा मेहता करके जड़े थे तो सी कौन करुले ना आमर गोटे अननोन फ्रिक्वेन्सी जमीक आम कहे रेड जो एफएम चैनल जमी 92.5 तो सेमती ये कौन करते गोटे फ्रिक्वेन्सी लोक मानक माने शुणाउथिले कि देख तुम बर्तमान पार्टिसिपेट कर आउ ये मूवमेंट को सक्सेसफुल कर। ओके, जिते बड़े तुम देख गोटे मूवमेंट हम तो से कौन हम ब्रिटिश मैंने चुपचाप बसबे कि डेफिनेटली बसबेनी। तो सेटा को सी कौन ना भायोलेंट वे रे हमर सप्रेस करेंगे, लाठी चार्ज करेंगे, गुली मारे, सबू जिते प्रकार टेक्निक अच्छी यूज करेंगे आउ लोक मान को सप्रेस करने को ट्राए करेंगे। ओके, किंतु से माने एबे रियलाइज करदेले, रियलाइज कले कौन ना नाउ दिस इज द टाइम टू लीव इंडिया। ओके, सो अगेंस्ट द विश ऑफ इंडियन पीपुल यू कैन नॉट रूल इंडिया। और इंडियन लोक जो पर्यंत न चाहती से माने इंडिया को केवे रूल करि परिबेनी। ओके, तो जिते लोक भड़कीबे यू कैन नॉट कंट्रोल दिस वन इवन इफ तुम देख कौन सी भी मूवमेंट। ओके, इवन इफ आमर
जो मूवमेंट आमर दिल्ली रे जो निर्भया केस है ओके तो डेफिनेटली जो महाशय गोटे मूवमेंट हम तो सहीटा जो विजिबिलिटी आसो सहीटा जो इम्पैक्ट पकेब तो तुम जानिच जे अरविंद केजरीवाल इज द क्रिएशन ऑफ निर्भया आमर जो केस जो मूवमेंट रो तो से मूवमेंट रू ही आम आदमी पार्टी बाहर के आसी तो सिमिलरली जो मूवमेंट आमर हम तो से मूवमेंट रे एक्चुअली कौन होची ना बहुत पावरफुल थाए आउ गवर्नमेंट रो देखिबा जे ए जो क्विट इंडिया मूवमेंट रे तो एमाने कौन करेंगे ना पारलाल गवर्नमेंट चलेबे माने कौन करेंगे ना ब्रिटिश अंडर रे तो अच्छी एमाने कंट्रोल करिके एमाने निजे निजे शासन चलेबे तो को भलिया एरिया थिबो ना हमर तमे देखिबो बालिया जो हमर यूपी रो बालिया चिट्टू पांडे कंट्रोल करिके ठीक शासन करथिबे ओके सतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र रे तो ये आम पारलाल गवर्नमेंट कहाँ चलती प्रति सरकार वाईबी चांद और नाना पाटिल एमाने कंट्रोल करके चाहूथे ओके तापर तामलुक मिदनापुर तो यहाँ भी आमर किए ना इंडियन माने चलाउथे ओके तापर आसब आमर कौन ना आम इंडियन नेशनल आर्मी कथा टी पढ़ा ओके तो बर्तमान जाए कहार किसी डाउट अच्छी जे कौन आम टाइम लाइन कहले ना प्रथमे वर्ल्ड वार 2 हम 1 सेप्टेम्बर 1939 रे जो थी इंडियन मानक से जोर जबरदस्ती वार को टाणिबे इंडियन माने अपोज करेंगे इंडियन माने अपोज करके जो सरकार आमर थी 7टा प्रोविंस से रिजाइन करेंगे तापर आमर कौन हम ना अगस्ट ऑफर आमको दिज्व जे देख आम सागर मिस आमको सपोर्ट कर वार रे वार सरी जाओ आम गोटे कन्स्टिट्यूएंट असेंबली बसवा तो सहीटा को से कौन करेंगे ना रिजेक्ट करेंगे अगस्ट ऑफर को तापर कौन हम ना तुम क्रिप्स मिशन आसो क्रिप्स आसी इंडियन मान को बुझे सुझे वार रे इनवल्व करने किंतु सी जो ऑफर देवे जे आमको आम तुमको डोमिनेंस स्टेटस देबू वार सरला पर गोटे कन्स्टिट्यूएंट असेंबली बसो कन्स्टिट्यूशन तैयारी उपरे तापर जदि किए न चाहूच ये जो कन्स्टिट्यूशन तैयारी हवा अडॉप्ट न करिया को दिस इज नॉट मैंडेटरी ओके तो इमिडिएटली आमर सेटा को भी रिजेक्ट करा ड्यू टू डोमिनेंस स्टेटस जो आमर रिजेक्ट करदे आईएनसी तो तापर आम कौन कहले जे ये क्रिप्स मिशन फेल्युअर पर आमर क्विट इंडिया मूवमेंट हम 8 अगस्त 1942 रे बॉम्बे आम लॉन्च हम तापर डू और डाई स्लोगान आमर ये इनवल्व थी तो जिते सब फ्रंट लाइन लीडर पलैबे आमर सेकेंड लाइन लीडर जो मैंने थे तो से को आमर कंट्रोल करुवे उषा मेहता कांग्रेस रेडियो चल लोक मानक इंस्पायर करुवे कारण ये परीक्षा ये पॉइंट गुड़ाक परीक्षा पढ़ी जोड़ा पढ़ी मुझे तुमको कहूँ सो दैट कि गप मध्यम गोटे थर शुणीदे ओके या होता तुम रिकल कर ओके तो तापर हूँ कौन ना इंडियन नेशनल आर्मी कथा में पढ़ा ओके तो इंडियन नेशनल आर्मी रे तुम देख इम्पोर्टाट आमर कंट्रीब्यूशन कहार ना सुभाष बोस तो सुभाष बोस आमर जड़े आमर इम्पोर्टाट लीडर आमर कह कहले आमर फ्रीडम फाइटर आउ इंडियन इंडिपेंडेंस बहुत हाथ अच्छी ओके आउ यंगर जनरेशन भितर बहुत पॉपुलर से थिले ओके तो यंगर जनरेशन भितर बहुत पॉपुलर थिले ओके तो किंतु तांकर आइडियोलॉजी आउ गांधी आइडियोलॉजी डिफरेंस थिला गांधी आम नॉन वायलेंट वे रे चाहूले ये कौन करुले जे कहले आम खाली जदि नॉन वायलेंट वे रे जिबा तो ताहले आम इंडिपेंडेंस पाई परिबानी तो आमको वायलेंट वे भी दरकार ओके ये कहते कि जदि मते किए इटार जवाब पत्थर दवा को ये कहते ब्लड माने ये कहते गिव मी ब्लड आई विल गिव यू इंडिपेंडेंस ओके तो ये कहते फ्रीडम माने फ्रीडम मु तुमको देवी जदि तुम मते ब्लड दियो आई विल गिव यू फ्रीडम तो किए कहते ना सुभाष बोस कहते तो डेफिनेटली जो आइडियोलॉजी लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी थिला ओके आउ किंतु यंगर जनरेशन माने तांको बहुत पसंद करते ओके तो गांधीजी टेक्निक ओल्ड थिला सत्याग्रह लोक मान पेसेंस ना गांधीजी जो टेक्निक रे तो ये कौन हम ना आमर इंडियन नेशनल कांग्रेस रो 2टा सेशन रे आमर प्रथम 1938 रे सुभाष बोस कौन हे ना आईएनसी रो चेयरमैन हे ओके 1938 रे आमर हरिपुरा सेशन हे ओके तापर कौन हम ना 1939 रे पुणी सेकेंड ईयर पुणी ये ठिया हे फर्स्ट ईयर तो जीतबे ओके चेयरमैन हे सेकेंड ईयर रे ये कौन करेंगे ना 1939 रे आउ थे ठिया हे तो जेहेतु गांधी आइडियोलॉजी आंकर डिफरेंस थिला गांधी जने कैंडिडेट को ठिया करथिबे तांको ना कौन ना पट्टभाई सीतारामया
ओके ना ही तुम शुणुव ओके जे कि आम आंध्र प्रदेश बिलंग करती ओके पट्टभाई सीतारामैया को जो गांधीजी माने कैंडिडेट हिसाब से ठिया करते आउ सी सुभाष बोस को हारीजे तो गांधी कहे देख पट्टभाई सीतारामैया को मु ठिया करी जदि पट्टभाई सीतारामैया हारे माने मु हारिली ओके तो सी कहे तो से जो कौन हम ना गांधी आउ आमर सुभाष बोस भितर आमर डिफरेन्स क्रिएट हम किंतु सुभाष बोस कौन करेंगे सी कहे जदि मु इलेक्शन जीतीगली मत जदि पूरा सबू इलेक्शन माने लोक मैंने मत सपोर्ट करके जिते देले भी इफ आई एम नॉट विनिंग द हार्ट ऑफ महात्मा गांधी देन इट इज ए माने बैटल इट इज ए लॉस फॉर मी तो सी कौन करेंगे ना रिजाइन करदे आईएनसी रु रिजाइन करदे कौ सेसन थी ना तिरुपुर सेसन आमर थी परीक्षा पड़ी ओपीएससी प्रिलिमिनरी मन रख 1939 रे विथ डिफरेन्स विथ गांधीज गांधीजी कैंडिडेट किए थे ना पट्टभाई सीतारामैया तो तांकू हरैला पर भी से रिजाइन करदे कहीं ना डिफरेन्स विथ गांधी जो ओके तो गांधी कहे दिस डेफिट इज माइन ओके तो से ये रिजाइन करने बोले किंतु माने गांधीजी को फादर ऑफ द नेशन रो आख्या किए देथिबे सुभाष बोस ही रखिथे बापू बोली जदि हमर आख्या दिया हेतिबो सुभाष बोस ही देथिबे ओके तो सुभाष बोस जेतले हमर एटा भी परीक्षा रे पड़ीथिला जेतले रिजाइन करिवे हमर आईएनसी एज ए प्रेसिडेंट तिरुपुर सेशन रे ओके 1939 रे से निजे गोटे पार्टी तैयारी करिवे जार ना हबो फॉरवर्ड ब्लॉक तो सी कहिबे मे बी गांधी तांको वे रे जानतु मु मो वे रे जिबी ओके बट द कॉमन कॉज होछि जे वी आर बोथ फाइटिंग फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडिया रो फ्रीडम पे हमें फाइट करू ओके तो सी कौन करिवे ना सुभाष बोस तो कालकाटा रु ओके खसिकी जिबे ओके कालकाटा रु खसिकी जाई कि से जर्मन को पाखु जिबे से कहबे जदि मते ब्रिटेन को हरेबार अछि तमे शत्रु को हरेबार अछि ताले तमे कोन ना शत्रु रो की शत्रु ता पाखु जाओ तो ब्रिटेन को हरेबार अछि माने मो ताकू आरपटे हमर किए सबटु मोस्ट पावरफुल जर्मनी तो मु जाउछि जिबी हिटलर पाखु जिबी और ताठू सपोर्ट मागिबी तो ये कौन करेंगे ना जब माने कोलकाता रू बाहर छद्मवेश खसिकी पलैबे हिटलर पाखु भी जाइए सपोर्ट मागे पर ये कौन करेंगे ना आसवे कौटी की ना सिंगापुर को आसवे सो ही सिक्रेटली लेफ्ट टू कलकाता जोटा कि होम वेंट टू सिंगापुर भाया जर्मनी रे से आसिक सिंगापुर पहुँचे आउ गोटे आर्मी रेज करेंगे जार ना हम आजाद हिंद फौज तो और इंडियन नेशनल आर्मी बोली भी कह जाए आजाद हिंद फौज भी एटा कह जाए ओके तो आजाद हिंद फौज रे को माने थिबे हमें मु कौन कहली ना जो ब्रिटेन माने कहा को ना हरे की जो जापान माने ब्रिटेन माने को हरे थिबे साउथ ईस्ट एशिया रे हमर सिंगापुर हला हमर बर्मा हला मलय हला एई गुडा के हमर कैप्चर करने थिबे तो ब्रिटिश माने जो सोल्जर माने किए थिबे इंडियन माने थिबे तो से माने तमे प्रिजनर ऑफ वार हिसाब रे जापान अंडर रे थिबे ओके जेमिति कि हमें जो अभिनंदन वर्तमान जेमिति कि हमर कहार ना प्रिजनर ऑफ वार हिसाब रे वार न तो आमे कहबा जो पाकिस्तान वाला तांको कैप्चर करने थिले किंतु पारे छाड़िले और सिमिलरली कौन हम ना हमारे जापान माने इंडियन माने बहुत गुड़े इंडियन मान को से कैप्चर करके रखिथे प्रिजनर ऑफ वार हिसाब से जिते सुभाष बोस जी जापान को अप्रोच करेंगे कहे देख ये जो मैंने इंडियन मान को तुम रखीच ब्रिटिश सोल्जर रे तुम आमको दियो आम गोटे आर्मी करूँ आ ब्रिटेन को बाहर अटैक कर ओके और जापान भी राजी हो ओके तो ये द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग ए आर्मी आउट ऑफ इंडियन प्रिजनर ऑफ वार तो ओरिजिनल यहाँ आम मोहन सिंह आइडिया थी जे कि इंडियन आर्मी ऑफिसर थे ओके माने ब्रिटिश अंडर काम करते पर सेठू सी कौन करेंगे ना ब्रिटिश एगेंस्ट फाइट करने यही प्रिजनर ऑफ वार मान को लेकिन गोटे गठन करेंगे ओके तापर तुम जानिच जे 2 जुलाई 1943 को सुभाष बोस रीच्ड आमर सिंगापुर एंड गेव द वार क्राए माने राउजिंग वार क्राए जोटा कि दिल्ली चलो किए कही ना सुभाष बोस इजी तुम जानिच ओके तो यही सब हम कि फाइनाली कौन हम ना सुभाष बोस आमर इम्फाल रे जो एंटर करिया को इंडिया रे चाहते किंतु फेल मारिबे ओके पर सी वेंट टू ताइवान
देन ऑन हिज वे टू टोकियो से कह जाए जे 8 अगस्त 1945 रे गोटे प्लेन क्रैश रे डेथ हो जाता किंतु प्रॉपर एविडेंस एपर्यंत भी मिलनी कौन होता आम मझे कहला कि सुभाष बोस मरी नथिले से जो प्लेन क्रैश रे ओके तो सी पर आमर जड़े बाबा हिसाब से आमर रोते माने छद्म मिश्र हैदराबाद रे पर माने तांकर डेथ पर होता बोली कहुए ओके तो ये कौन हम ना आमर इंडियन नेशनल आर्मी रे जो आम कहूचे तो ये आमर इम्पोर्टाट लीडर किए थे मोहन सिंह बोली जन थे और सुभाष बोस ओके तो ये एटार लीडरशिप आमर करुवे ओके तो जितेबाला आमर कौन हम ना तापर कौन आसो ना कैबिनेट मिशन गोटे आसो 1946 रे तो सेकेंड वर्ल्ड वार तुम जानिछ जे सरीज ओके तो जो थी कि आमर एंड हम कौन ना यूएस जो आम जापान दुईटा इम्पोर्टाट सिटी थी गोटे हम आमर कौन ना जापान हिरोशिमा और नागासाकी तो तापर आटम बम पकेब आटम बम पकेला आमर वर्ल्ड वार 2टा कनक्लूड कर ओके तो सही समय कौन थी ना क्लीमेंट आटली आमर प्राइम मिनिस्टर थे ओके सी कहे देख भाई आउ कंट्रोल करी होनी ओके तो कौन सी वे रे आमे कौन करवा ना तांको कॉन्स्टिट्यूशनल से माने फ्रेमिंग करने प्रोविजन रखा ओके तो कैबिनेट मिशन जो प्लान रे ब्रिटिश माने 3 जन लोक को पठेबे जड़े हेले किए एटा परीक्षा रे पड़ीथला ओपीएससी मन रखियो 3 जनकर ना पैट्रिक लॉरेंस सार स्टाफोर्ड क्रिप्स ये स्टाफोर्ड क्रिप्स किए ना 1942 रे जी आसथिबे क्रिप्स मिशन बोली आमे कहूचे तो स्टाफोर्ड क्रिप्स आउ थे आसबे इंडिया ओके एवी अलेक्जेंडर जे कि इंडिया को मन को सेंड कराई थिबो ओके टू नेगोशिएट फॉर द आमर जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमिंग पाई ओके सो दिस इज नोन एज आमर कैबिनेट मिशन प्लान ओके तो कैबिनेट मिशन प्लान पुट फॉरवर्ड ए प्लान फॉर सॉल्यूशन of the constitutional problem so the provision was made for 3 group of the province to possess their separate constitution okay तो ये कैबिनेट मिशन रे कौन थिबो एक्चुअली जे कैबिनेट मिशन रे हमर थिबो जे गोटे फॉर्मेशन ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया तो यूनियन ऑफ इंडिया रे किए रहिबो ना बोथ ब्रिटिश इंडिया रहिबो और प्रिंसली स्टेट हमर रहिबो ओके तो यहाँ मन रखा जो कैबिनेट मिशन रे हमर गोटे कौन कह प्रपोज्ड आमर फॉर्मेशन फॉर यूनियन ऑफ इंडिया सी कहले जे बोथ हमर जो आम अंडर जो प्रोविंस गुड़ा अच्छी तो से माने भी रहिबे और प्रिंसली स्टेट भी रहिबे ओके सो द यूनियन वुड रिमेन इन चार्ज ऑफ ओनली फॉरेन अफेयर डिफेंस और कम्युनिकेशन लिविंग द रेसिडुअल पावर टू वेस्टेड इन द प्रोविंस ओके किंतु यहीटा को कौन करेंगे कैबिनेट मिशन प्लान को आमर मुस्लिम लीग रिजेक्ट करिवो कौन पे ना इतरे से पाकिस्तान कथा किसी लिखाई नथिबो ओके तो इतरे कौन हम ना इलेक्शन जो 1946 रे हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कांग्रेस आमर 214 रु 205 टा सीट आमर जनरल सीट जीतिबो मुस्लिम लीग आमर ओनली 73 आउट ऑफ 78 मुस्लिम सीट से मान पाखे थिबो ओके तो गोटे इंटरिम गवर्नमेंट हम इंटरिम गवर्नमेंट रो चेयरमैन किए हिजबे लीडरशिप का को लीडरशिप का अंडर हमर हम ना जवाहरलाल नेहरू का लीडरशिप रे हमर एटा फॉर्मेशन हम ओके तो तापर कौन हम ना तुम जानिछ जे जेतले क्लीमेंट जो आटली आसीबे सीए कहबे जे देख मु वर्तमान प्लान करूची इंडिया रू आमे टोटल विड्रॉ करिया पई ओके ता पूर्व से एवरीथिंग आमे कौन करिया ना सेटल करिया पई ट्राई करूची ओके तो आमर कौन हम ना फेब्रुआरी 1947 जो प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट आटली सी हाउस ऑफ कॉमन रे गोटे डिक्लेयर करेंगे सी कहे आमर इंटेंशन कौन ना ब्रिटिश गवर्नमेंट टू ट्रांसफर पावर टू द रेस्पॉन्सिबल इंडियन हैंड्स तो बर्तमान आम रहा चाहूनु आम कौन करूँ ना इंडिया विड्रॉ करने को चाहूँ और इंडिया को इंडिपेंडेंस देवा चाहूँ ओके तो केबे करने चाहूँ ना जून
नॉट लेटर देन जून 1948। सो जून 1948 सुधा आम पूरा पावरटा ट्रांसफर करदेबू को मान को इंडियन मान को ट्रांसफर करदेबू। सो टू अफेक्ट द ट्रांसफरेंस ऑफ दैट पावर Attlee decided to send Lord Mountbatten as the viceroy to India। से कहले गोटे स्मूथली पावर ट्रांसफर करने गोटे आम मिशन पठाऊँ तो से ही मिशन आमर कौन आसवे ना लॉर्ड माउंटबैटन एज ए वाइसरॉय टू इंडिया होगी आसवे। तो ये कौन कहब ना आम सब बेले देख डेडलॉक हो सब बेले आम इवन भी क्वेश्चन कला बेले देखा ओके सब बेले आम कौन कहले ना एबेठू जो डेडलॉक गोटे पटे आमर आईएनसी थी आ गोटे पटे मुसलमान लीग आ गोटे पटे ब्रिटेन थे। तो ब्रिटेन जहाँ भी प्रोविजन नहीं आसुवे तो कौटी आमर जो कौन हो मुसलमान लीग एक्सेप्ट कर तो कौटी आईएनसी एक्सेप्ट कर कहीं ना पाकिस्तान दरकार आमको कम्प्लीटली इंडिपेंडेंस दरकार ओके। तो एमती होमर कौन हम जो माउंटबैटन प्लान आसो तो से कौन करेंगे ना ठीक अच्छे दिज जनकर आमर डिमांड एमती जदि डेडलॉक हो ना तुम पाकिस्तान हो पार ना तुम इंडिपेंडेंट हो पार इंडिया तुम कौच ना आमको इंडिपेंडेंस दरकार तो जब तुमको इंडिपेंडेंस दरकार ताले डिवाइड हो जाओ कारण से भी राजी हेबेनी। तो आमर कौन हम डिविजन रो प्लान एमाने रखिबे। सो पार्टीशन ऑफ द इंडिया कथा कहब क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान कथा कहजिवो ओके। तो लॉर्ड माउंटबैटन कहिबे पुट फॉरवर्ड आमर द प्लान ऑफ द पार्टीशन इन 3 जून 1947 ओके। कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग अल्टीमेटली अप्रूव द माउंटबैटन प्लान ओके। फाइनली से कहले हाँ ठीक अच्छी आम डिवाइड हो जावा तुम तुम पाकिस्तान नहीं कि चल आम आमर इंडिया को लेकिन आम चलू ओके। तो यहाँ मन रख तो यहाँ ही परीक्षा गोटे पड़ा ओके। खान अब्दुल गफ्फर खान जहाँ को आम बादशाह खान बोली भी कहुए फ्रंटियर गांधी भी कहुए क्या ना ये जो खान अब्दुल गफ्फर खान को ओनली 2 जन को आमर भारत रत्न दि जाए जो मैंने कि आउट ऑफ माने इंडिया बिलोंग नुहति तो सी हूँ खान अब्दुल गफ्फर खान जड़े आउ जड़े नेल्सन मंडेला ये जन को भारत रत्न दि जाए जो दोज हु आर नॉट बिलोंग्स टू इंडिया ओके। तापरे एमाने कौन करुथिबे ना गोटे खुदाई खिदमतगार करी गोटे ग्रुप थिबे तो पावरफुल नॉन वायलेंट मूवमेंट एमाने जो पठान नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर मैंने करुथिबे ओके। तो बादशाह खान आल्सो मोर स्ट्रांगली अपोज द पार्टीशन ऑफ इंडिया ओके। तापर हूँ जो तुम जान 1947 में जो आम इंडिया इंडिपेंडेंट हम कौन कौन आम प्रोविजन रहा सिंपल जिनस इंडिया को डिवाइड कराई गोटे हम इंडिया आ गोटे हम पाकिस्तान। तो 15 अगस्त आम इंडिया इंडिपेंडेंट होपर एम कौन करेंगे कभी आज आमर आ कि पावर रही टोटाल पावर आम ट्रांसफर कर दूँ क्या हाथ को ना तुमको ये जो नुआ 2टा यूनिट आम तैयारी तो इंडिया और पाकिस्तान को पावर ट्रांसफर हो गला। इंडियन माने तांका कथा बुझे पाकिस्तान जो नेशन है तो से माने तांका कथा बुझे ओके। तापर आमर हूँ कौन ना गोटे आम रेड क्लिफ लाइन तुम जानिछ इंडिया पाकिस्तान भितर जो डिमार्केट करागला कौटा कार बाउंड्री डिमार्केट करा पंजाब और बेंगल एरिया रे। सो दिस द एक्ट प्रोवाइड फॉर द ट्रांसफर ऑफ द पावर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ 2 डोमिनियन ओके। तो कहुए आमर तुम कौन कर ना निज निजर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयारी करी तुम कर अदरवाइज तुम जॉइंटली करी पर आम डिवाइड कर तो फुल अथॉरिटी तुमको दि जाए तुम जो भाया तुम कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी करने चाहूँ कर ओके। तो एतिक हूँ पूरा आम डिस्कशन जो कले ब्रॉडली एतिक किंतु क्वेश्चन आम जो करवा ओके। तो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड आम कौन कौन ओके। लेट मी देखिए कौन कौन आम पढ़ले किसी क्वेश्चन आम करें ना नहीं। एनी डाउट कार किसी डाउट अच्छी मु अच्छी ना पड़े सुबह जाऊ समस्त को ठीक रे यस सर ओके। टिके लेट नाइट आम ये करते कि गप पैरेलल गवर्नमेंट तुम भाव
ब्रिटिश शासन चलैछि किंतु आम ब्रिटिश शासन को न मानिक मु मोर निजर शासन चलेबी मु भाबुनी जे ब्रिटिश मानकर मु तांको मानुनी मु मोर निजर शासन चलैछि तो एटा आम कहबा पैरेलल गवर्नमेंट माने कोन दीटा अथॉरिटी हमर कंट्रोल करूछन्ती ओके तो एमाने कहले बालिया एरिया रे तमे कहबो जे हमर बेंगल जो यूपीटा पूरा हमर जो कहा ना हमर ब्रिटेन कहूछि टोटल यूपीटा मोर बोली किंतु बालिया एरिया रे कोन होछि ना आउ जने शासन कहूछि चिट्टू पांडे से कहूछि ब्रिटिश के मु जानिनी ओके तो तमे जदि कंट्रोल करूछ पावर को ताहले तमे गोटे पैरेलल गवर्नमेंट कहि परिबो जे हमें स्टार्ट करूछे बोली ओके रन करूछे बोली हमें कहि परिबा तो आम देखा क्वेश्चन आम केतटा क्वेश्चन देखा जो परीक्षा जोड़ा पड़ीला ओके ये क्वेश्चन आंसर कौन हम गोटे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रे पड़ता डिस्कशन इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इवेंचुअली लेड टू द पासिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 the government of India Act 1935 provide for establishment of all India Federation to be based on the union of province of the British in a princely state कौन हम आंसर आर कुह आर आंसर कौन हम सी है ओके तो करेक्ट आंसर कौन ना सी है हमर करेक्ट आंसर बोथ स्टेटमेंट हमर ठीक अच्छी जे तमे जानिछ जे हमर जो तीनटा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है साइमन कमिशन रो समरी रे गोटे रिपोर्ट तैयारी कि व्हाइट पेपर पब्लिश है तापर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आसीबो तो एथिरे ऑल इंडिया फेडरेशन कथा कुआ हैतला प्रिंसिपल ऑफ प्रोविंस दीटा को मिसी के इथे रहिबे तो ए सब जिंस हमर कुआ जायतला ओके तो ऑलरेडी हमें काली डिस्कशन करितले ओडा लेट मी हाँ गोटे क्वेश्चन नंबर 2014 पड़ता रेडक्लिफ कमिटी इज अपॉइंटेड टू आम रेडक्लिफ कमिटी कौन अपॉइंटमेंट होता ना आम इंडिया पाकिस्तान भीतर जो बॉर्डर आमर अच्छी डिमार्केट करने ओके तो सेटा को हैंडल करने गोटे कमिटी होता जार ना हम रेडक्लिफ कमिटी ये क्वेश्चन नंबर पड़ता रेडक्लिफ कमिटी आमर को कंट्री भितर आमर रिलेटेड टू बॉर्डर इश्यू को लेकिन आउ जो डिमार्केशन को लेकिन सेटा हूँ आमर रेड क्लिफ लाइन ओके नेक्स्ट आमर आउ कौन क्वेश्चन पड़ता देखीद गोटे थर एटा गोटे 28 मंथ मु कहली ना एमाने 7टा प्रोविंस रे 28 मास पय शासन चलै थिबे तो ता ऊपर 2012 गोटे क्वेश्चन पड़ितला जे कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइन इन द 7 प्रोविंस इन 1939 रे कोन पे रिजाइन कला कांग्रेस शुड नॉट फॉर्म द मिनिस्ट्री इन अदर 4 प्रोविंस emergence of left wing there is widespread of communal disturbance in the province none of the above कोन हम करेक्ट आंसर होरा ओके आयंस डी चिंतामणि डी देवस्मिता डी वैशाली डी अमित डी वेरी गुड ओके समस्त आंसर ठीक अच्छी संगीता डी संकेत डी यस कौन पे रिजाइन करें आम कहले जे से मैंने कहीं आमको न पचारे कि जो वर्ल्ड वार 2 रे आमको इन्वॉल्व कले सेटा थिला कॉज जे विदाउट इंडियन मानकर कंसल्टेशन विदाउट गिविंग एनी पावर ट्रांसफर टू इंडिया न देकी कहीं से मैंने इंडियन मान को इन्वॉल्व कले तो से मैंने रिजेक्ट कर देथिबे ओके एटा गोटे 2016 रे पड़ितला हमें पढ़िले वर्तमान द प्लान ऑफ द सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एनविसेस दैट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार 2 तो कौन आमर या भितर सीए कहिथिले तो इंडियन शुड बी ग्रांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस पार्टीशन हम दीटारे इंडिया शुड बी मेड रिपब्लिक विथ कंडीशन दैट सी विल जॉइन द कॉमनवेल्थ इंडिया शुड गिवन डोमिनेंस स्टेटस को कथा कहिथिले से वेरी गुड आम कौन कहले स्टैफोर्ड क्रिप्स जो आसी मिशन तार इंपोर्टेंट प्रोविजन कौन थिला से कहबो मु डोमिनेंस स्टेटस देबी सेहि पे एटा रिजेक्ट कर देबो आईएनसी गांधीजी कहबे एटा पोस्ट डेटेड चेक बोली
तो सी जो डोमिनियन स्टाटस देवे तो सेटा ही एक्चुअली मेन प्रपोजल थिबो हमर जो स्टाफोर्ड क्रिप्स मिशन रे जोटा को एमाने रिजेक्ट करेंगे कहे डोमिनियन स्टाटस इज ए डेड कॉन्सेप्ट ओके तो आमको 1929 रु आम कम्प्लीटली इंडिपेंडेंस डिमांड करके आसुचु तेणु तुम ए डोमिनियन स्टाटस दौच वी आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस वन ओके तो करेक्ट आंसर कौन हम आमर डी हो करेक्ट आंसर ओके आंक भितर क्वेश्चन पड़ता जे जो क्रिप्स मिशन आसला डिफरेंट दल तो पुणी लोक जी माने डिस्कसन रे बसिया नेगोशिएट करने तो कांग्रेस तरफ रू किए जाइए ओके कांग्रेस तरफ रू आमर किए जाइए क्रिप्स मिशन रो जो प्रपोजल आमर दउतला समस्त क्वेश्चन देखा जाउतला ओके तो ठीक अच्छे आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद ये दी जन ऑफिशियल आमर नेगोशिएटर थिले क्रिप्स मिशन पाए ओके हाँ आउ गोटे हूँ जे हु ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर सेंड आमर क्रिप्स मिशन टू इंडिया तो 2009 आमर यूपीएससी क्वेश्चन तो इंडिया को अंक भितर किए क्रिप्स मिशन पठे आंसर वेरी गुड समस्त आंसर ठीक अच्छी देवस्मिता डी सुज्ञानी डी अमित डी रेप्सा चर्चिल कारण आमर वर्ल्ड वार 2 बेले विंस्टन चर्चिल आमर थिले प्राइम मिनिस्टर ओके तो आंसर हो कौन ना डी हो आमर करेक्ट आंसर तो क्रिप्स प्रपोजल आमर कौन थिला फुल इंडिपेंडेंस कथा कहला क्रिएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी कहला तो इधर कौन आमर कहला क्वेश्चन नंबर 4 बी ओके तो एक्चुअली आंसर इथे देथि डी देथिला ओके हमरो आंसर की देथिला डी ओके कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी कथा कोइ नथला कुआ हेतला जे हमर गोटे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बसिबो और सी कोन करिवो ना कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर काम करिवो ओके तो डी ठीक जो बी टा ठीक अच्छी किंतु आंसर की एटा डी देथिला नाइदर ओके किंतु तमे देखिबो गोटे हमर कोन कुआ हेतला गोटे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बसिबो सी कॉन्स्टिट्यूशन तयारी करिवो ओके तो एथि हमर प्रोविंस आउ प्रिंसली स्टेट माने भी पार्टिसिपेट करि परिबे जी न चाहते अडॉप्ट करिया पई तो हमको किसी बाध्य नहीं ओके तो एक्चुअली ऑफिशियल आंसर किए देछि कोन ना नाइदर देछि डी हो करेक्ट आंसर यूपीएससी रो आंसर अनुसार ओके ओके तो ये सब क्वेश्चन आम परीक्षा पढ़ी जोड़ा कि आम रिलेटेड टू आमर जोड़ा आम डिस्कशन कले ओके सो एनीवन हैव एनी डाउट और एनीवन एनी क्लैरिफिकेशन सो लेट मी नो अदरवाइज विल क्लोज द क्लास हियर यस वैजयंती किसी डाउट अच्छी नहीं डाउट नहीं अच्छी ओके इट सब क्लियर अच्छी हाँ हाँ ओके
आउ कार किसी डाउट अच्छी तो आप पर कौन करिबा हमें गोटे दिन और हाँ अमित को सर मिडिवल और एनिसेंट केवे स्टार्ट हो सर? आप पर स्टार्ट होची आमे और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री रो वर्तमान कौन करछे माने रफली आमे ये कले वर्तमान कौन करिबा ना गोटे थर आमे पूरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जिते क्वेश्चन पड़ी यूपीएससी ओपीएससी रे गोटे दिन आमे बसिबा सब क्वेश्चन करिबा ओके सो दैट कि हमर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पार्ट जो सरी जीवो आप आमे एंशिएंट और मेडिवल स्टार्ट करछे हिस्ट्री ओके ओके सर, थैंक यू। जीएस पेपर 2 यस मु ऑलरेडी जीएस पेपर 2 रे तुमको ग्रुप रे देइथिली जो मॉक टेस्ट फोल्डर देइछि तुमको सेइथे जो 18 टा टेस्ट अछि सेथे 5टा सीसैट पेपर भी सेट कराई कि दिया जायछि तो एनीवन हैव केबे देखि छ से ता भीतर अछि ना नहीं किछि ओपन केबे करि छ से पीडीएफ यस सर। तो सेथिरे अछि आ सेथिरे ओपीएस रे जो क्वेश्चन आंसर अछि माने क्वेश्चन पडिथिला विथ तार सॉल्यूशन दिया जायछि यूपीएससी रो क्वेश्चन हमें से 5टा सेट कर दियो दैट इज सफिशिएंट ओके हमने हमें ताको डिस्कशन करिबा ओके जो क्लास रे डिस्कशन करिबा तो किंतु यू हैव टू डू दैट हमर 5 टू सेट दिया जायछि यू हैव टू कंप्लीट दैट वन ओके आउ कार किसी डाउट अछि कि आउ कोन हमें सजेशन आउ कार किसी जे कोन करिवार अछि कोन नै हो सर एग्जाम एक्सपेक्टेड के बहर सेटा हाँ एग्जाम तमरो माने मोस्ट प्रोबेबली कहू जे मे मिड में सुधा हे जवा कथा ओके तो आहुरी अच्छी तुम पाखे 2 मंथ्स अच्छी तेणु भलसे पढ़ापढ़ी करो तापाई ओके और एथर तो आम ऑलरेडी तो 60,000 प्लस माने फॉर्म तो ऑलरेडी पड़ी जना नहीं कौन हम आउ परीक्षा रे ओके तो एबे जो माने कि कॉन्फिडेंटली जो माने परीक्षा अच्छा एसे लिस्ट हमें स्टार्ट करिबा देखो हमें एई वीक रो हमें मेन रो भी माने करूचे जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट करूचे तो माने हमें करिबा ओके किंतु मेन पर भी हमें जो सॉरी प्रीलिम पर भी हमें मेन टेस्ट सीरीज स्टार्ट करिबा ओके कारण मे भी परीक्षा थिबो मासे मो मतरे डेफिनेटली हमें मोर फोकस प्रीलिम पे करिबा जदी प्रीलिम पास होबा ही मेन लिखिबा ना तो 5000 पिलांग भीतर हमको रहिबार अछि तो जेने तेने उपाय करके तुम यदि प्रीलिम पास करदेव आउ तुम लैंग्वेज पेपर पास करुच तुम भाव जे इथर गोटे रैंक रही दुईटा जो हर्डल तुमको क्रॉस करार अच्छे प्रीलिम आउ लैंग्वेज पेपर यस माइंड रख 5000 1600 800 तो 5000 पिला प्रीलिम पास करेंगे 5000 पिला भितर मेन रो खाता देखा 1600 पिलांकर 1600 पिलांकर खाता देखा इंटरव्यू को जीवे 800 पिलांकर कैबिनेट मिशन ने कौन कैबिनेट मिशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस बोथ पार्टिसिपेट ना तांको भितर फाइनल माने कौन है परिबनी ना कैबिनेट मिशन प्लान हेई थिबो माने पार्टिसिपेट करिथिबे किंतु गोटे कॉमन से मानकर जो ग्राउंड आसी नथिबे माने माने मेन प्रॉब्लम कौन हबो कि जिन्ना केबे चाहू नथिबे देखो प्रॉब्लम हो जे तांकर इंटरनल स्टोरी हो जे जिन्ना चाहूथिबे प्राइम मिनिस्टर होबा पे ओके किंतु माने ऑफर कर दिया जब काहाकू ना जो नेहरू जिते आम प्राइम मिनिस्टर हे केबे भी चाहिए अंडर काम करने इवन इफ महात्मा गांधी भी कहे जे जिन्ना को ऑफर देवे जे तमे इंडिया पाकिस्तान एकाठी रुह जिन्ना हूँ प्राइम मिनिस्टर जे नेहरू को कहे नेहरू तुम किसी अपोज अच्छी जे नेहरू भी चुप रहे नेहरू भी चाहूथे कि प्राइम मिनिस्टर हाँपाई ओके तो सबू ये पावर रे खेल ओके ओके किंतु जिन्ना हमरो जेबे इंडिपेंडेंट हबो ओके तार गोटे वर्ष पर डेट हो जिवो से जो पावर रे जाइथिबे माने भोग करि परिबेनी ओके तांकर प्राइम मिनिस्टर हमर थिबे लियाकत अली खान आउ ये थिबे कोन ना हमर गवर्नर जनरल थिबे ओके जिन्ना थिबे
आउ गोटे कथा हूँ जे ये जो क्वेश्चन गुड़ाक आम ओके ये आम लास्ट 10 इयर्स सबुतक ओपीएससी जो यूपीएससी क्वेश्चन अच्छी हाँ देख ये जमी क्वेश्चन आम कह गांधी ओके क्वेश्चन आम पड़ी ये गोटे क्वेश्चन आम ए डिस्कसन कले ना इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो होता उषा मेहता कौन पे वेल नोन फॉर 2011 आईएएस क्वेश्चन पड़ी आम कौन कहले जे क्विट इंडिया मूवमेंट बेले गोटे सिक्रेट कांग्रेस रेडियो चला होता अंडरग्राउंड रू कहला जे देख आम सब फ्रंट लाइन लीडर मैंने अरेस्ट हो जाइए तुम पार्टिसिपेट कर तो सी गोटे कांग्रेस रेडियो जो चलाऊे तो ये क्वेश्चन आम यूपीएससी 2011 पड़ी ओके ता पूर्व जब तुम देख जे कौटा क्विट इंडियन मूवमेंट उपरे आमर ट्रू नुह जेटा गोटे नॉन वायलेंट मूवमेंट ओके तो यहाँ लेड बाय गांधी गोटे स्पॉन्टेनियस डिड नॉट अट्रैक्ट आमर लेबर क्लास इन जनरल तो यहाँ कौटा नुहे तो यहाँ गोटे नॉन वायलेंट मूवमेंट थिला यहाँ गोटे वायलेंट मूवमेंट तुम पूरा देख लो बम फम उड़े लगे ट्रेन लाइन उड़े देते ओके ब्रिज उड़े देते तो कौटे अहिंसा यहाँ पूरा हिंसा ही इनवल्व था ये तो इट इज एन नॉन वायलेंट नुह इट इज ए वायलेंट मूवमेंट ओके तो यहाँ ही नॉट ट्रू ओके तो तापर तुम देख क्विट इंडिया मूवमेंट आम कौन पे लॉन्च होता 2013 गोटे आम यूपीएससी क्वेश्चन पड़ी कौन पे लॉन्च होता क्विट इंडिया मूवमेंट तुम जानी आम क्रिप्स जो प्रपोजल आसी सी जो डोमिनियन स्टाटस कथा कह तो सहीटा कौन हम ना फेल हो तो तार जो फेल्युअर ऑफ क्रिप्स मिशन जो आम क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च होती वन ऑफ द इम्पोर्टाट कज हूँ क्रिप्स मिशन प्रपोजल फेल आउ गोटे जापान माने कंट्रोल कर साउथ ईस्ट एशिया को से भावे गांधीजी भी भावे कि जापान जो भाया कला इंडिया को भी कैप्चर करना तेणु एम इमिडिएटली लॉन्च करेंगे ओके कौन ना क्विट इंडिया मूवमेंट तेणु जहाँ भी आम जहाँ भी डिस्कसन कले यूपीएससी जहाँ जहाँ क्वेश्चन पड़ो तो तुम कर देख 2009 गोटे आईएएस क्वेश्चन पड़ता यूपीएससी विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट द स्लोगान डू और डाई एसोसिएटेड आम पढ़ले डू और डाई क्या संगे एसोसिएटेड क्विट इंडिया मूवमेंट ओके गांधीजी आम 8 अगस्त जो 1942 लॉन्च करते जो क्विट इंडिया मूवमेंट तो गोटे कहुच्छे ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल अरुणा आसफ अली जे मेजर वुमेन ऑर्गेनाइजर अंडरग्राउंड एक्टिविटीज रे थे अरुणा आसफ अली उषा मेहता तो यहाँ कौ मूवमेंट रे माने थे इनवॉल्व थे ना क्विट इंडिया मूवमेंट रे माने इनवॉल्व थे ओके सर ये पीडीएफ सर दे ग्रुप रे देबे सर हाँ यहाँ मुझे देदेवी यहाँ ऑलरेडी देख तुमको जो शेयर करा ना फोल्डर तुमको गोटे फोल्डर शेयर करा समस्त को कलिंग आईएएस प्रिलिम मटेरियल गोटे फोल्डर अच्छी ना सब गुड़ा से अच्छी ओके यू ट्राई टू सी दिस वन तुमको 10 इयर्स जो पीडीएफ सब ये तुम अच्छी ज्योग्राफी हिस्ट्री जहाँ दरकार ओके तो सब गुड़ा तुम पाखे अच्छी ऑलरेडी 24 इयर्स प्रिलिम क्वेश्चन अच्छी ओके मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और स्पेक्ट्रम सब बुक अच्छी ये मुझे ओके 10 इयर्स आम जो हिस्ट्री तार माने सॉल्यूशन विथ ये टोटाल अच्छी तो सब जहाँ भी तुमको दरकार ना ये फोल्डर सब किसी अच्छी तुमको दि जाए तुमको सब किसी ओके ओके सो एतिक आज आम डिस्कसन करवा आउ आम कौन करवा ना क्वेश्चन आंसर जो गोटे दुटा क्लास करवा टोटाल मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जहाँ जहाँ क्वेश्चन पड़ी ओके तो से कॉन्सेप्ट सब कवर करनेबी आउ थर आ फाइनाली तापर आम एंशिएंट और मेडिवल स्टार्ट करवा ओके सो थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट टू ऑल आउ कार किसी डाउट अच्छी पचार अदरवाइज वी आर रैपिंग द क्लास हियर